डिसिप्लिन क्या है और इसे जीवन में आसानी से कैसे अपनाएं। मनुष्य का जीवन तभी सुगंधित होता है जब वह भीतर की रोशनी में जीता है, और भीतर की इस रोशनी का नाम है जागरूकता। जब जागरूकता आती है तब अनुशासन स्वतः आ जाता है। लेकिन लोग अनुशासन को गलत समझते हैं। वे अनुशासन को कठोर नियम समझते हैं, वे अनुशासन को मजबूरी समझते हैं, वे अनुशासन को नियंत्रण समझते हैं। यही कारण है कि अनुशासन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें अनुशासन एक बिल्कुल अलग रूप में दिखाना चाहता हूँ। अनुशासन कोई बोझ नहीं है, अनुशासन कोई कर्तव्य नहीं है, अनुशासन कोई आदेश नहीं है, अनुशासन कोई दंड नहीं है। अनुशासन एक फूल है जो तभी खिलता है जब तुम अपने भीतर को महसूस करते हो। यह भीतर की सहजता है, यह भीतर की सादगी है, यह भीतर की शांति है। जब तुम शांत हो जाते हो तब अनुशासन जन्म लेता है। लोग पूछते हैं डिसिप्लिन क्या है, और मैं कहता हूं डिसिप्लिन का अर्थ है अपने जीवन को पूरी तरह होश से जीना। तुम क्या खाते हो, कैसे खाते हो, यह भी अनुशासन है। तुम कैसे बोलते हो, यह भी अनुशासन है। तुम कैसे सोचते हो, यह भी अनुशासन है। तुम कैसे चलते हो, कैसे सांस लेते हो, कैसे जीते हो, यह सब जीवन को अनुशासित बनाता है। लेकिन ध्यान रखना, अनुशासन बाहर से नहीं आता। बाहर से मिला हुआ अनुशासन एक दिन टूट जाता है। भीतर से मिला अनुशासन जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है। बहुत सी पीढ़ियां अनुशासन को गलत तरीके से जीती रही हैं। माता पिता ने बच्चों पर अनुशासन थोपने की कोशिश की, समाज ने मनुष्य पर अनुशासन लादने की कोशिश की, धर्म ने लोगों से अनुशासन की मांग की, और थोपा हुआ अनुशासन हमेशा विद्रोह पैदा करता है। इसीलिए आज तुम्हें नया अनुशासन सीखना है, भीतर से उगने वाला अनुशासन। ये अनुशासन कोई संघर्ष नहीं है, ये अनुशासन कोई युद्ध नहीं है, ये अनुशासन कोई मजबूरी नहीं है। ये अनुशासन एक सुगंध है, यह अनुशासन एक संगीत है, यह अनुशासन एक मौन है, यह अनुशासन एक प्रवाह है। अब प्रश्न उठता है कि इस अनुशासन को जीवन में आसानी से कैसे अपनाएं, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें सरल होती हैं। अनुशासन भी बहुत सरल है, लेकिन हमने उसे जटिल बना दिया है। मैं तुम्हें 5 सरल कदम देता हूं। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो अनुशासन स्वयं तुम्हारा जीवन बन जाएगा। पहला कदम, वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग वर्तमान में नहीं जीते, वे अतीत में भटकते रहते हैं या भविष्य में खोए रहते हैं, और जो वर्तमान में नहीं है वह अनुशासित नहीं हो सकता। वर्तमान में होना ही अनुशासन की जड़ है। इस क्षण में पूरी तरह उतर जाओ। जो कर रहे हो बस वही करो। चल रहे हो तो सिर्फ चलो, खा रहे हो तो केवल खाना, सांस ले रहे हो तो केवल सांस। वर्तमान में होश से जीना ही अनुशासन है। दूसरा कदम, सरलता अपनाओ। जो जीवन जटिल होता है वह अनुशासित नहीं हो सकता। जटिलता मन में अव्यवस्था पैदा करती है, अव्यवस्था से असावधानी आती है, और असावधानी से अनुशासन नष्ट होता है। अपने जीवन को सरल बनाओ। थोड़ा सा कम बोझ उठाओ, थोड़ा कम बोलो, थोड़ा धीरे चलो। सरलता तुम्हें जीवन की धुन से जोड़ देगी, और जब तुम जीवन की धुन से जुड़ोगे तब अनुशासन स्वयं आ जाएगा। तीसरा कदम, धीरे जीने की कला। आज की दुनिया में लोग तेजी से भाग रहे हैं। तेजी आदत बन गई है, और तेजी अनुशासन के खिलाफ है। धीरे होने से होश पैदा होता है। जब तुम धीरे जीते हो तब तुम्हारा मन तुम्हारे साथ चलता है। धीरे होने से तुम हर चीज को समझते हो। ध्यान से जिया गया जीवन ही अनुशासित जीवन है। कभी कभी बस कुछ क्षण बैठ जाओ, कुछ मत करो, अपने भीतर के मौन को सुनो। यहीं से अनुशासन जन्म लेता है। चौथा कदम, मन को देखना सीखो। मन बिना अनुशासन के है। मन की अपनी आदतें हैं,
मन बार बार तुम्हें उथल पुथल में डाल देता है, लेकिन अनुशासन मन को दबाने से नहीं आता, मन को देखने से आता है। जब तुम अपने मन को देखते हो तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। मन शांत होता है तो अनुशासन खिलता है। जैसे झील साफ होती है तो आकाश प्रतिबिंबित होता है, मन साफ होता है तो अनुशासन प्रतिबिंबित होता है। 5वां कदम कृतज्ञता की भावना। कृतज्ञ व्यक्ति कभी असावधान नहीं होता। कृतज्ञता मन को कोमल बनाती है। कृतज्ञता ध्यान की शुरुआत है। जब तुम जीवन के प्रति धन्यवाद महसूस करते हो, तुम्हारी हर क्रिया में पवित्रता आ जाती है। यह पवित्रता ही अनुशासन है। सुबह की शुरुआत ध्यान से करो। सवेरे के 5 मिनट 5 खजानों के समान है। इन 5 मिनटों में तुम जो बीज बोते हो वह पूरे दिन में फूल बन जाता है। सुबह की शांति में बैठो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, मन को देखो, बस देखो, छेड़ो मत। ये 5 मिनट तुम्हें अनुशासन की दिशा में पूरी तरह बदल देंगे। अब समझो, अनुशासन वह नहीं है जो तुम करते हो, अनुशासन वह है जैसा तुम करते हो। अनुशासन वह नहीं है कि तुम कब उठते हो, अनुशासन यह है कि उठने में तुम्हारी जागरूकता कितनी है। अनुशासन ये नहीं है कि तुम क्या पढ़ते हो, अनुशासन यह है कि पढ़ते समय तुम कितने उपस्थित हो। अनुशासन ये नहीं है कि तुम नियमों को मानते हो या नहीं, अनुशासन ये है कि तुम अपने भीतर के सत्य को सुनते हो या नहीं। एक अनुशासित जीवन वही है जो भीतर से बहता है। एक अनुशासित व्यक्ति वह है जो अपने भीतर को समझ गया है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहाना जानता है। अनुशासन कभी सिखाया नहीं जा सकता, अनुशासन केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे प्रेम, जैसे मौन, जैसे शांति। अनुशासन जीवन को सुंदर बनाता है। अनुशासित व्यक्ति के पास कभी संघर्ष नहीं होता, उसके पास शांति होती है, उसके पास स्पष्टता होती है, उसके निर्णय सरल और सटीक होते हैं। वह जीवन के साथ बहता है, जीवन से लड़ता नहीं। अनुशासन तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराता है। यह तुम्हें अपने भीतर लौटने की प्रेरणा देता है। यह तुम्हें हर क्षण नया बनाता है। अनुशासन वह शक्ति है जो तुम्हें अंदर से मजबूत करती है। यह तुम्हें बदलाव और विकास की राह दिखाती है। अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को धीरे धीरे हटाओ। अनुशासन जोड़ने से नहीं आता, अनुशासन हटाने से आता है। जितनी चीजें अनावश्यक हैं उतनी चीजें तुम्हें अशांत करती हैं। अनावश्यक लोग, अनावश्यक आदतें, अनावश्यक वस्तुएं, अनावश्यक सोच, जब ये हटते हैं तो अनुशासन खिलने लगता है। ऑडियंस के लिए एक संदेश ओशो की शैली में ही, यदि यह यात्रा तुम्हें भीतर के अनुशासन की दिशा में थोड़ी सी भी रोशनी दे पाई हो तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, हमारे चैनल भीतर की यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो यात्रा तुमने अभी शुरू की है वह एक दिन तुम्हें अपने भीतर के सच्चे पुष्प तक ले जाएगी, जहां अनुशासन कोई मजबूरी नहीं, एक महक है, एक सुगंध है, एक जीवन है।